Good morning, students. So let us start with your next unit of 12th class. That is, we had continued with your organic chemistry, and now we have to start your unit 13, that is amines. ओके सो हमने अमाइंस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करना है. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमाइन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है. सो जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो वी हैव अ पैटर्न टू डिस्कस अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है. सबसे फर्स्ट तो हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, कैसे बना, एवरीथिंग, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, जर्नल बातें कि आपके पास पर्टिकुलर ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है. उसके बाद हम करते हैं स्ट्रक्चर, उसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या कोई उनको सब क्लासीफाई हम कर सकते हैं, सब पार्ट हो सकते हैं, ठीक है. तो हाउ टू क्लासीफाई एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं. देन वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक, और आप हम जो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर. यूजुअली जो हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट आपके पास होते हैं हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपरेशंस आती हैं कि लाइक हम अमाइन डिस्कस कर रहे हैं तो अमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगे, ठीक है. उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोनों टाइप की हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे. फिज़िकल भी, क्या फिज़िकल स्टेट है, क्या कलर है, क्या ऑर्डर है, ठीक है, किस में सॉल्युबल होता है या नहीं, मीन्स एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस. देन हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मीन्स जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक अमाइंस है, अमाइंस क्या किसी अदर रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है. एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस इन केमिकल रिएक्शन. ओके सो लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट कंटेंट, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में हमें क्या कंफर्म करना है, कंफर्म हमें करना है कि एक्चुअल में अमाइंस होते क्या हैं, ठीक है. अमाइंस आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है. अमाइन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके अमाइंस. बनते कैसे हैं, दैट इज़ द मेन पॉइंट. बनते हैं जब आप अमोनिया से आप वेल नोन हो, वेल अवेयर हो. अमोनिया आपका क्या होता है, फॉर्मूला इज द NH3, ठीक है. सो अमोनिया के आपके पास क्या होते हैं, अमाइंस डेरिवेटिव्स होते हैं. व्हाट आई मीन टू से, जब आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हो किसी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ, मीन्स यहाँ से मैं हाइड्रोजन -H रिमूव करती हूँ एंड आई हैव टू ऐड एल्काइल ग्रुप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्काइल मीन्स R से हम डेजिग्नेट करते हैं जनरली, तो ये आपका क्या आ जाएगा, RNH2, मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ किससे, R ग्रुप से, ठीक है. तो ये आपके पास जो एक पर्टिकुलर क्लास बन गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनको हम क्या बोलते हैं, अमाइंस बोलते हैं, ठीक है. सो ये आपका अमाइंस की यू कैन से बेसिक डेफिनेशन है. अमाइन को आप क्या बोलोगे, फर्स्ट तो आप बोल सकते हो अमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं. कैसे ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है. एक एग्जांपल हम यहाँ पे कर चुके हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते चलेंगे कि आपके पास एक्चुअल में अमाइंस कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है. आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा बेसिक अमाइंस आपके पास क्या होते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं स्ट्रक्चर. देखो बेटा, स्ट्रक्चर आप अमोनिया का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, 11th क्लास में भी बहुत बार आया है. तो जर्नली जब भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो हम ये बताते हैं कि पिरामिडल शेप होती है. जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज़ द 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है. वो किसकी वजह से होता है, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से, आपके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से हम डिस्कस करते हैं शेप को, पिरामिडल शेप को, ठीक है. टेट्राहेड्रल क्या होता है, जब आपके पास चारों के चारों जो दिस पोजीशन एंड ऑल दिस थ्री सारी आपके पास कवर होती हैं बाय बॉन्ड पेयर, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जब एक लॉन पेयर आ जाता है तो टेट्राहेड्रल की बजाय आपकी जो शेप है वो क्या बन जाती है, पिरामिडल, या यू कैन से डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल,
ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल आपके पास ये होता है, बट लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अमोनिया की तरह, जैसे अमोनिया में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो ट्राईवेलेंट होता है एंड कैरी एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेम जैसे आपके पास यहाँ पे अमोनिया होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, सेम अमाइंस आपके पास होते हैं। अमाइंस में भी यदि मैं यहाँ पे शो करूँ आपके पास टर्शरी टाइप का, मीन सारे के सारे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं लाइक CH3 ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ज्योमेट्री इसकी भी क्या होगी, पिरामिडल होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है आपका नाइट्रोजन का, वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, या तो वो ओवरलैप करेगा जैसे अमोनिया के केस में कर रहा था हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, या वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, विद द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड जो फोर्थ आपका ऑर्बिटल है दैट कंटेन एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि जो बॉन्ड एंगल है वो आपका डिक्रीज क्यों हो जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वैसे एक्चुअल में होना चाहिए था टेट्राहेड्रल के इक्वल 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो एंगल में डिक्रीज क्यों हुआ, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो वो याद रखना, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इनके बीच में रिपल्शन होगी, ये जो ग्रुप है ये मूव करेगा अंदर की तरफ मूव करेगा, तो जो ये एंगल है ये डिक्रीज होकर कितना आपका रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड आपका कितना रह जाता है 108 डिग्री। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो अमाइंस होते हैं उनके केस में जो बॉन्ड एंगल है वो आपका कम क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल एंगल। ठीक है, तो उसका रीज़न आपके पास क्या होता है, उसका रीज़न आपके पास होता है रिपल्शन। किसके बीच में, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, या यू कैन से अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अमाइंस। ठीक है, सो इसके बाद हम आपका नेक्स्ट कंटेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ यू कैन क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अमाइंस को क्लासिफाई करते हो। ठीक है, जैसे देखो, हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं अमाइंस। यदि हम क्या करते हैं, अमोनिया में एक हाइड्रोजन की जगह लगा देते हैं आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हमने लगा दिया, सॉरी, यहाँ पे NH2 आएगा, तो ये आपके पास कौन से अमाइंस बन जाते हैं, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, यदि आप क्या करते हो, एक और हाइड्रोजन रिमूव करके सेकंड आर ग्रुप लगा देते हो, कोई अदर एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे CH3 लगा दिया है हमने, सारे के सारे सेम, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया बाय R-, अलग ग्रुप ले लेते हैं, NH बच गया और R यहाँ पे ऑलरेडी अटैच था। जब आपका नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होती है, आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, इसी में यदि हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस कर देते हैं बाय अदर आर ग्रुप, तो आपका क्या बन जाता है, ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपके बन जाते हैं टर्शरी अमाइंस। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है, ऑलरेडी जो प्रीवियस चैप्टर हमने किए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ पे भी ये बेसिक टर्म आपकी डेजिग्नेट मैंने की थी, बताया था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी टर्म्स आपकी क्या होती हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन होगी। नॉमेनक्लेचर का पोर्शन जर्नली मैं नहीं कराती, आपको 11th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से कराया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कंपाउंड आते हैं जो जर्नल हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं, तो यदि हम कॉमन सिस्टम की बात करें, कॉमन सिस्टम में आप अमाइंस में यदि आप क्या करते हो, लाइक आपके पास यही हम केस ले लेते हैं, यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, कुछ ऐसे प्रेजेंट हो CH3 NH2। ठीक है, तो जर्नल नेमिंग का जो
तरीका होता है वो आपके पास क्या होता है, उसको आप सिंपली बोलते हो एल्काइल अमाइंस। ठीक है, मीन्स एक ही आपके पास जो वर्ड है एल्काइल हमने लगा देना है और ये अमाइंस आपके पास हैं। यहाँ पे एल्काइल क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, मिथाइल अमाइन। ठीक है, आईपीएससी नेमिंग के 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, देखो जैसे हम यहाँ पे आपका डिस्कस करते हैं, एक कंपाउंड हमने ये ले लिया, सेकंड हमने ले लिया ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और भी हम एक और ले लेते हैं NH2 CH2 NH2। तो यहीं से हम कर लेते हैं, ये आपके जो जर्नली एलिफेटिक है, एक आध हम ले लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। कॉमन नेम्स मैं आपको बताऊंगी जो जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। इन्हीं की हम जो आईपीएससी नेमिंग है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, कॉमन नेम भी साथ साथ बता दूंगी, ठीक है, एंड आईपीएससी नेमिंग भी। ओके, सो यहाँ पे जब भी हम नेमिंग करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द दैट कार्बन विच डायरेक्टली जॉइंट विद द फंक्शनल ग्रुप, मीन्स 1, 2 and 3। इसकी यदि हम आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉप इन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, 1 पे क्या प्रेजेंट है, 1 अमाइन। ओके, और यदि हम इसी की कॉमन नेमिंग की बात करें तो मैंने जर्नल आपको बताया है, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अमाइन। सारे जो प्रोपाइल है स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है तो एन वर्ड हम यूज़ करते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम आपका यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यदि आप आईपीएससी नेमिंग की बात करो तो नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ 1, 2। ठीक है, तो इसकी जो सिंपल नेमिंग है वो आपके पास क्या हो जाएगी, एन मिथाइल इथेनमाइन, इथेन अमाइन। ठीक है, मीन्स जो ये है ये एज अ साइड चेन आपका काम करेगा, जिसको आप जर्नली क्या बोल देते हो, मिथाइल। ठीक है, नंबरिंग जिसको हम देते हैं उसको हम एन वर्ड से, मीन्स प्रॉपरली नेमिंग उसी की हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका है ही 1, यहाँ पे 6 कार्बन आपके प्रेजेंट है, तो जर्नल नाम मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कैसे आप करोगे, हेक्सेन 1 and 6 पोजीशन पे, फर्स्ट पे एंड 6 पे क्या प्रेजेंट है, अमाइंस ग्रुप, तो हेक्सेन 1,6 डायमाइन। कॉमन नेम यदि हम करें तो वो आप क्या बोलोगे, इसको सिंपल बोलोगे, हेक्सामिथाइलीन डायमाइन। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमन नेम से फेमस है, दैट इज़ द एनिलीन। ठीक है, सेमी रिएक्शन में आप कर चुके हो 10th चैप्टर में। ठीक है, एंड यदि हम ये इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग स्टार्ट होती है यहाँ से 1, 2, तो यहाँ पे आप नेमिंग कैसे करोगे, 2 अमीनो क्या हो जाएगा, टोल्यूइन। जब आपका बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा हो और ये आपका एज अ मेन ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको नंबरिंग आप वहीं से स्टार्ट करते हो, दैट इज़ 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अमीनो टोल्यूइन। ओके, सो ये आपका जर्नल सा जो कंसेप्ट है वो हो गया नॉमेनक्लेचर का। सो नाउ लेट अस डिस्कस योर नेक्स्ट कंटेंट विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आप जर्नली देखते जाना। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स।
रिडक्शन वर्ड से ही आपको पता लग गया होगा, मीन्स नाइट्रो कंपाउंड्स मीन्स NO2 टाइप के कंपाउंड। रिडक्शन आपने करनी है ऑलवेज किसके प्रेजेंस में करते हो, बहुत बार बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्कोहलिक मीडियम में ये आपके पास रिएक्शन होती है इथेनॉल की प्रेजेंस में। यहाँ से आपका क्या हो जाता है, जो NO2 ग्रुप है वो आपका रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। क्या बन जाते हैं, अमाइंस। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट को अपने माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर हम नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन कर सकते हैं मेटल की प्रेजेंस में। मेटल जब आपकी प्रेजेंट हो एसिडिक मीडियम में, ये हो सकता है, या यू कैन से F इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ से भी आपकी रिडक्शन होती है एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइंस में, एनिलीन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हम मेटल के साथ डिस्कस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो ऑलवेज़ हम इस रिएजेंट को प्रेफर क्यों करते हैं। इस रिएजेंट को प्रेफर हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से जब आप आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन करते हो तो आपकी फॉर्मेशन होती है FeCl2। ठीक है, मीन्स क्या प्रोड्यूस होता है, फेरिक क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, जो आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCl में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को करने के लिए आपके पास जो HCl है उसकी अमाउंट बहुत कम लगती है। ठीक है, मीन्स कॉस्टली नहीं होती है रिएक्शन, इसलिए ये जो रिएजेंट है इसको हम प्रेफर करते हैं। ओके, सो सेकंड हम यहाँ पे कर लेते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आपके पास क्या होते हैं, बताया हुआ है मैंने, CN टाइप के कंपाउंड। तो RCN है आपके पास, C ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड भी बोलते हो, नाइट्राइल भी बोलते हो। जब भी आप नाइट्राइल की रिडक्शन करते हो, किसकी प्रेजेंस में करनी है आपने, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, क्योंकि 2 स्टेप में होती है ये रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, ये आपका रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है NH2। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बन चेन है इस रिएक्शन में वो असेंड हो जाती है, मींस इंक्रीज हो जाती है। तो इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस वहाँ पे होती है व्हेन जब आपको कन्वर्जन करनी होती है और एक कार्बन आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, लाइक इथेन से आप स्टार्ट करते हो, आपने प्रोपेन लाइक प्रोप ग्रुप चाहिए, 2 कार्बन की बजाय 3 ग्रुप चाहिए प्रोडक्ट में, तो यू कैन यूज़ दिस रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी, या आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, साथ में आप यूज़ कर सकते हो सोडियम अमलगम अल्कोहलिक मीडियम। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है सारे के सारे। ठीक है, थर्ड आपकी रिएक्शन हो जाती है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स आपके पास क्या होते हैं, अमाइड्स होते हैं, इस लिंकेज को आप अमाइड लिंकेज बोलते हो। ठीक है, तो ये आपके अमाइड्स होते हैं। कार्बन आपका CONH2 ग्रुप से जुड़ा हो तो वो अमाइड्स आपके जनरली आप बोलते हो। ये भी आपकी जो रिडक्शन है किसकी प्रेजेंस में होगी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और हाइड्रोलिसिस को फॉलो करेगी एंड आपके पास डायरेक्ट मैं यहाँ पे बना देती हूँ, फॉर्मेशन होगी RCH2NH2। इसमें भी जो कार्बन चेन है वो क्या हुई आपकी, इंक्रीज हुई। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 3 आपके पास रिएक्शंस रह जाती हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, और तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पे, मैं आपको जनरली नाम यहाँ पे बता देती हूँ, अमोनोलिसिस है। अमोनोलिसिस हमने करनी है एल्काइल हैलाइड्स की, एक ये रिएक्शन रहती है। 5th आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी रहती है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन।
एंड जो लास्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये तीन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।